हेलो दोस्तों, मैं हूं फ़हीम असगर और आप देख रहे हैं मलंगी शोज़। जी दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम अर्निंग करना चाहते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि उनके पास अभी तक कोई स्किल्स हैं या वो स्किल्स के बगैर हैं। अगर आपके पास स्किल हैं तो फिर भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ये स्किल्स सीखें, फिर उनको एनालाइज करें और अर्निंग करना शुरू कर दें। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप आज आज से अर्निंग करना शुरू कर दें तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे कि आप जाके अर्निंग करना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं तो आप अर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने एक स्केड्यूल बनाया आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आपने लर्न करना है एंड देन ही आप जाके अर्न के काबिल होंगे। और आपके जहन में ये आता होगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे कैसे। तो मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि बहुत सारी दुनिया में बहुत सी ऐसी फ्रीलांसिंग की वेबसाइटें हैं जहां पे आप अपनी स्किल्स की बिना पे अपनी सर्विसेज दे के एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और वो भी डॉलर्स में। और दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को समझाऊं। सबसे पहले आपको उन फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे लेके जाके दिखाऊं कि कैसे और लोग वहां पे अपनी स्किल्स के बिना पर अपनी सर्विसेज दे के वहां पे ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको वो तमाम सारी स्किल्स बताऊंगा कि आप ये स्किल्स सीखें, और मैं आपको ख़ुद वो स्किल्स सिखाऊंगा। उसके बाद आपने जाके भी उन लोगों की तरह वहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी है और आपकी इनकम और अर्निंग शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, तो अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपको जाके दिखाऊंगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपने अर्निंग करना शुरू करनी है। तो सबसे पहले, अगर डेस्कटॉप पे जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो इसको लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो वहाँ पे आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड या आपको जितना भी होगा आपको अच्छी चीज़ बताऊंगा। एंड देन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी, तो अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके सारा काम करते हैं कि कैसे ये सारा काम होता है। जी दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ऐसी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपनी सर्विसेज दे के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप टाइप करेंगे डेस्कटॉप में fiverr.com। ये वेबसाइट फाइवर के नाम से है और ये ऑस्ट्रेलिया से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये एक दुनिया की ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स की बिना पर, कोई भी आपके अंदर स्किल्स हो, आप उस स्किल की बिना पे अपनी सर्विसेज दे के आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले इसको आप करना ये होगा कि आपने इसके लिए अपना एक अकाउंट तैयार करना होगा। उस अकाउंट के बाद ही जाके आप इस काबिल होंगे कि आपने अर्निंग करनी है। तो अकाउंट कैसे तैयार होगा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। ये जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ज्वाइन लिखा हुआ है, आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे एक आपके सामने ये फॉर्मेट आएगा। तो यहाँ पे जाके आपने अपना इंटर यूर ईमेल, आप अपना ईमेल कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं आपको लाइक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि आप अपना ईमेल दे लें। यहाँ पे जैसे ali sam25 एंड देन ये हमने यहाँ पे अपना ईमेल दिया, ये ईमेल एक्सेस हो गया। यहाँ पे आपने अपना एक नेम देना है, देन चूज़ अ पासवर्ड देना है। ठीक हो गया। तो मैंने ऑलरेडी फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट उस पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे आप ये चीज़ें पुट करने के बाद, लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद, आप जब ज्वाइन हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आप कौन से पेज पे जाओगे। मैं डायरेक्ट उस पेज पे लेके आपको जाता हूँ। ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। एंड देन जब आप भी कंटिन्यू करोगे अपना अकाउंट बनाने के बाद, तो आपके सामने ये वाला पेज नज़र होगा। ठीक हो गया। ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फाइवर पे अपना अकाउंट बना हुआ है। ये आपका सेलर डैशबोर्ड आ जाएगा।
जो इस तरह के आपके पास अकाउंट आएगा। जी दोस्तों, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे, आपको दिखेंगे कि कैसे आप सर्विसेज दे के अपना काम कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये फाइवर का अपना ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे वो तमाम लोग हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है जिसमें मैं आपको एक स्किल दिखाऊंगा, वो स्किल मैं आपको बताता चलूँ कि वो है क्लिकेबल बिजनेस कार्ड। क्लिकेबल बिजनेस कार्ड में आपको बताता चलूँ कि इसके लिए एक क्लिकेबल बिजनेस कार्ड एक ऐसा स्किल्स है कि इस वक्त दुनिया में आपने देखा होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं। जो लोग विजिटिंग कार्ड पहले यूज़ करते थे अपना पेपर वाला, वो अब तकरीबन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इसलिए लोग आजकल क्लिकेबल बिजनेस कार्ड यूज़ करते हैं। और ये क्लिकेबल बिजनेस कार्ड कैसे बनता है, इसकी भी मैं आपको पूरी आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन से आपने टूल्स यूज़ करने और आप कैसे इसको बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप वो बना लेंगे क्लिकेबल बिजनेस कार्ड, तो उसको आप अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। तो ये देख लें, इस वक्त क्लिकेबल बिजनेस कार्ड के हवाले से ये हमारे पास सर्विसेज ऐसी हैं कि 1725 लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया, और अपनी ये सर्विसेज लोगों तक दे रहे हैं। ये सारे वो तमाम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले कैसे अपना काम शुरू करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है। जी दोस्तों, तो अब ये आपने अपना काम शुरू कैसे करना है अकॉर्डिंग टू फाइवर। तो फाइवर पे आपको मैं दिखाता चलूँ, जब आपका अकाउंट सब कुछ सेटअप हो जाएगा, आपके सामने ये डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा, तो अब आपने ये काम करना है कि यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है। एंड देन प्रोफाइल में जाने के बाद इस तरह के आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी गिग्स क्रिएट की हुई हैं, तो आपको एक न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी गिग। गिग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि गिग ये है कि आप, गिग वो चीज़ है जैसे आप अपने काम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या आप कोई प्रोटोफाइल दिखा रहे हैं अपने क्लाइंट को, जिसको देख के वो आपके पास आएगा। ठीक हो गया। आप फाइवर की ज़बान में इसको गिग कहते हैं और हम अपनी ज़बान में इसको एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं या प्रोटोफाइल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यही वो चीज़ है जिसको देख के क्लाइंट हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम क्रिएट आ न्यू गिग पे चले जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी गिग्स बनी हुई हैं, तो ये एक नया ऑप्शन है जहाँ पे क्रिएट आ न्यू गिग पे जाएंगे। मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगी। जी, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आ रहा होगा कि गिग टाइटल। अब गिग टाइटल आपने क्या देना है, अब ये वो चीज़ है कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। आप जिस तरह की सर्विसेज दे रहे होगे उसी का आपने गिग टाइटल भी देना है। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो क्लिकेबल बिजनेस कार्ड के हवाले से बना रहे हैं, तो हमने आज की जो गिग भी तैयार करनी है वो क्लिकेबल बिजनेस कार्ड के हवाले से ही तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई विल लाइक ए डिज़ाइन योर क्लिकेबल बिजनेस कार्ड इन वन डे। लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये आपने अपनी तरफ से लिखना है जो भी आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से कीवर्ड्स लिखे, क्योंकि यही हुई चीज़ टाइटल होगा जिसको देख के आपका क्लाइंट आपके पास आएगा। ठीक हो गया। तो मैंने ये लिख लिया आपको फॉर एग्जांपल समझाने के तौर पर। आप कुछ भी लिख सकते हो अच्छे से कीवर्ड्स के साथ। नीचे आपके पास कैटेगरीज आएंगे। कैटेगरी में सबसे पहले आपके पास सिलेक्ट कैटेगरी आएगी, उसमें आप क्या चीज़ कर रहे हो, ये ग्राफिक और डिज़ाइन के हवाले से ये है। नीचे डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग, ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक, ऑडियो प्रोग्राम। तो हमारी जो आज की गिग है वो ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से है, तो हम इसी को चूज़ करेंगे। एंड देन नेक्स्ट जो आ रही है वो हमारे पास सिलेक्ट है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में हम ये खुद ब खुद इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर लिया हमारे पास ये नीचे 4-5 चीज़ें। तो इसमें हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। तो डेफिनेटली हम बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी के हवाले से कर रहे हैं, तो हम इसी को चूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब नीचे ये जनाब आ रहा है हमारे पास इस तरह का कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर डिज़ाइन नॉट डिफाइंड, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी। तो डेफिनेटली हम बिजनेस कार्ड कर रहे हैं, तो हम बिजनेस कार्ड को चूज़ करेंगे। ठीक। अब नीचे जो एक चीज़ सेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि
जी, तो नीचे सेक्शन आ रहा है कि हमारे पास जो सर्च टैग के हवाले से है, तो इस सर्च टैग्स वो होते हैं, मतलब कि आप कोई भी ऐसे कीवर्ड चूज़ करते हो जिस पे फाइवर पे कोई क्लाइंट जाएगा, वो जाके वहाँ पे सबमिट करेगा। लाइक बिज़नेस कार्ड के हवाले से आप बिज़नेस कार्ड का दे सकते हो, बिज़नेस कार्ड मेकिंग, कुछ इस तरह का बिज़नेस कार्ड दे सकते हो। देन आप इसको इंटर करोगे तो ये आपका बन जाएगा टैग, एंड देन आप इसको डिजिटल कार्ड कह सकते हो। कुछ भी मतलब किस तरह के जो आपके काम के रिलेटेड हैं, आपने वहीं उसको देना है। मैं आपको जस्ट सिंपली समझाने के तौर पे कह रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब आपने इस तरह के 3-4 मतलब 5 टैग मैक्सिमम आप दे सकते हो, आपने वो दे देने। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। ये आपकी गिग सेव एंड कंटिन्यू हो गई, ठीक। आप सबसे पहले आपके पास अब दूसरी चीज़ ये आएगी, स्कोप। अब आपके पास ये इसका दूसरा आएगा, क्योंकि ये देखें ऊपर आपको सामने टॉप में नजर आएगा। ये सबसे पहले इसका ओवरव्यू है, फिर देन इसकी प्राइसिंग है, फिर इसकी डिस्क्रिप्शंस है, फिर रिक्वायरमेंट, फिर गैलरी, एंड फिर जाके जो आपका काम है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, वो जाके पब्लिश हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेंगी। मैं जल्दी जल्दी इनको आपको समझाने के तौर पर कर देता हूँ, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको समझ भी आ जाए। जी ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप और प्राइसिंग में 3 चीज़ें आएंगी, पैकेजेस हैं। 3 पैकेजेस आप दे सकते हो अपने क्लाइंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक है, देन सेकंड, देन प्रीमियम। तो बेसिक के अपने ये स्पेशल मोस्टली इसलिए होते हैं कि ये आपके इनमें डिफरेंट प्राइजेस होती हैं, आप डिफरेंट पैकेज दे रहे होते हो। बेसिक में आपकी प्राइजेस कम होंगी, स्टैंडर्ड में आपकी प्राइस अच्छी होंगी और उसमें आप ज़्यादा काम करके दोगे, एंड प्रीमियम में डेफिनेटली आपकी प्राइसिंग हाई होंगी एंड आप उसमें ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हो। बेसिक में आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपने जो नेम योर पैकेज का देते हैं, नेम और योर पैकेज आप बेसिक ही दे दें। मैं आपको जैसे समझाने के तौर पे करूँ, डिस्क्राइब योर डिटेल में दे दें कि आप क्या मतलब कि आपकी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप विल यही दे सकते हैं कि 1 बिज़नेस कार्ड या 2 डिज़ाइन दे सकते हैं आप अपने क्लाइंट को। इसी तरह का 2 डिज़ाइन, इस तरह का। डिलीवरी टाइम आप यहाँ पे 1 दिन कर सकते हैं, 2-3 मतलब कि 1 दिन कर लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता। मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब कि आज हाफ एन आवर या 1 घंटे तक आपका जो बिज़नेस कार्ड है वो आपका रेडी हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल वो करके दिखाऊंगा। तो फिर देन रिवीजन में आ जाएंगे, तो आप 1-2 दफ़ा रिवीजन कर सकते हैं बेसिक में। एंड देन ये सारी चीज़ें डबल साइडेड ये आपने सारी करनी है, ये आप अपनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक हो गया, रेडी। एंड यहाँ पे लास्ट प्राइस आते हैं। तो प्राइस आप अपनी प्राइजेज कुछ भी रख सकते हैं। तो बेसिक में आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी बेसिक के लिए $5 ही रखें। इट्स इनफ फॉर यू, बिकॉज बहुत कम टाइम लगता है इसमें बनाने के लिए और आपको अच्छी अर्निंग होगी। इसी तरह आपने स्टैंडर्ड भी करना है, प्रीमियम भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो मैं ये जल्दी से कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने आपके लिए ये तीनों फॉर्मेट फिल कर लिए जल्दी से, कि आपका टाइम भी बच जाए और आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो इन शॉर्ट में आपको बताता चलूँ, बस ये 3 जो सेक्शंस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इनमें आपने ये काम करना है कि बेसिक में आपने उनको जो एक बेसिक पैकेजेस देना है, बेसिक सर्विसेज देनी है, एंड देन स्टैंडर्ड में, एंड देन प्रीमियम। तो इसमें आपके अपनी प्राइजेस भी चेंज कर सकते हैं। बेसिक में लाइक जैसे मेरा एग्जांपल तो बेसिक मैंने $5 के लिए रखा हुआ है, स्टैंडर्ड के लिए मैंने $10 रखे हैं, एंड जो प्रीमियम है उसके लिए $15 रखा है। ठीक है। तो ये इसलिए स्पेशली होता है कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। ये हमारा सेक्शन ठीक हो गया। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपने इनको रहने देना है, ये ऑलरेडी आपके पास तैयार होंगी। एंड देन हम इसको क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक हो गया। एंड एक और चीज़ यहाँ पे ये जो बता रहा है वो एडिशनल रिवीजन के हवाले से बता रहा है कि आप अगर कोई बंदा, आपने किसी को काम करके दिया और वो उसमें और काम करवा रहा है, चेंजिंग करवा रहा है, तो आप क्या उसको एडिशनल लेंगे, उसकी चार्जेस लेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक, वो भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते, उसी में काम करवाना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। बहरहाल मैं यहाँ पे $5 कर देता हूँ, एंड देन डिज़ाइन कंसेप्ट का भी मैं $5 कर देता हूँ। देन लेट्स सी, हम इसको सेव करके चेक करते हैं फिर क्या कहता है हमारे साथ। जी दोस्तों, तो उसके बाद हमारे अभी 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। ओवरव्यू वाला भी हो गया, प्राइसिंग भी बड़ी सेट हो गई, पैकेजेस भी हमने डिसाइड कर लिए। एंड द थर्ड वन इज़ कमिंग नाउ, डिस्क्रिप्शंस एंड FAQ। तो इसमें आप अपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। एंड अगर आप FAQ से मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी हो सकते हैं आप अपने क्लाइंट के साथ, कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए आपको अपने काम शुरू करने के लिए, एंड अल्टर सा। तो यहाँ पे हम कुछ अपने हवाले से लिख लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको लिख के फिर जल्दी से बता देता हूँ।
जी दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया डिस्क्रिप्शन के आई विल डिज़ाइन योर बिजनेस कार्ड इन वन डे विद टू साइड डिज़ाइन इंक्लूडेड सोशल मीडिया आइकन्स एंड आप ब्रीफली मतलब कि अच्छी सा उसका आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं लाइक आपको तो एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आप जब अपनी गिग तैयार करेंगे तो इसको अच्छा सा एंड एक्सप्लेनेशन के साथ आपने इसको करना है। एंड देन ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी होंगे, आप ये भी कर सकते हैं। अगर इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या क्वेश्चंस मतलब कि आपने क्लाइंट से करना सकते हैं। तो आपने ये काम कर लेना चाहे लाइक आप पूछना चाहते हैं कि आपको नीड क्या है, आपको ज़रूरत क्या अपने काम करने के लिए। जी दोस्तों, तो अब हमने ये चौथा तक अपना तीसरा सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया है, ओवरव्यू प्राइसिंग एंड डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू का। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही हैं। आप एक न्यू क्वेश्चन कर सकते हैं अपने बायर से कि आपको क्या चाहिए, मतलब कि हेयर से ये लिखा आपके सामने नज़र आएगा। तो ये आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसमें ऐड कर भी सकते हैं। आप जो क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा एंड देन ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट। जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, विच काइंड ऑफ बिजनेस कार्ड यू रिक्वायर्ड। तो आप इसको कर सकते हैं एंड आप इसको ऐड भी कर सकते हैं एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे करें तो आपकी गिग सेविंग और ये सेव हो गई है। जी ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका एक लास्ट है गैलरी वाला है, गैलरी का एक सेक्शन आ रहा है। तो इसमें ये आपको बता रहा है कि आपने इस वक्त तक जो भी काम किया हुआ है वो यहाँ पे आप अपना अपलोड करें। यहाँ पे आपने जितना इससे पहले काम किया है वो आप कर रहे हैं। गिग फ़ोटोज़ हैं, गिग वीडियोज़ में आप उनको अपना प्रोफाइल दिखा सकते हैं या आप पीडीएफ की शक्ल में आप उसको दिखा सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फर्म क्लियर कर लूँ कि आपने इसमें थोड़ा बहुत ये सेंसिटिव थोड़ा सा सेक्शंस है। सेंसिटिव इसलिए है कि आपने वही काम यहाँ पे दिखाना है जो आपने ख़ुद एक्चुअल में किया हो, वरना आप अगर किसी और का गूगल से या किसी और बंदे का काम यहाँ पे डालोगे तो आपके लिए कॉपीराइट का केस आ जाएगा। और इन केस आप इस तरह की सिचुएशन में आपकी गिग भी बैन हो जाएगी और आपके अकाउंट को भी प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ काइंडली आपने यहाँ पे वही काम करना है जो आपने ऑलरेडी खुद किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्त को कह सकते हैं या किसी ऐसे बंदे को जो ऑलरेडी काम कर रहा है कि मेरे लिए एक चीज़ तैयार कर दो, तो वो आपने यहाँ पे कर देना है। ठीक हो गया। एंड देन में यहाँ पे अब एक काम करते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है हम खुद चले जाते हैं, खुद इस चीज़ को तैयार करते हैं बिज़नेस कार्ड को। एंड देन हमारा बिज़नेस कार्ड के जो ट्यूटोरियल है वो भी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगी कि वो कैसे बनता है एंड गिग भी हमारी तैयार हो जाएगी। जी दोस्तों, तो आप जल्दी से उसको तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यू टैब में लेके जाता हूँ। यहाँ पे आपने जाके एक सिंपली गूगल स्लाइडर डॉक्स में आपने जाना है, इसको क्लिक करना है। आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, पहली वाली को आपने क्लिक करना है। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जिसलिए इसको सिंपली फर्स्ट में जाना है। ये हमारे पास आ गई गूगल की स्लाइडर। ठीक हो गया। यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले क्या यहाँ पे करना है, पर्सनल के लिए जाना है। सो गो टू द गूगल स्लाइड में आपने जाना है। गूगल स्लाइड के लिए सबसे पहले ये जो स्टार्ट है न्यू, आपने प्रेजेंटेशन शुरू करनी है तो आपने न्यू पे करना है। जब आप कर दोगे तो आपके सामने ये वाला सेक्शन आएगा, तो इस तरह का डिस्प्ले आएगा। तो आपने ये काम, क्योंकि हम बना रहे हैं क्लिकेबल बिजनेस कार्ड, तो जो क्लिकेबल बिजनेस कार्ड के लिए होता है वो मोबाइल फॉर्मेट के लिए होता है, मोबाइल फॉर्मेट यूज़ होता है उसमें। तो इसको हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि इसका हमने साइज़ चेंज करना है। यहाँ पे आप जब साइज़ चेंज करने के लिए आप एडिट में इसमें जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी। जी दोस्तों, तो आपने फाइल पे जाना है। यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे तो आपको नज़र आएगा पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जाना है आपने, तो क्योंकि हमें मोबाइल फ़ॉर्मेट के लिए चाहिए तो आपने इसको कस्टम पे लेके जाना है। और कस्टम में जाने के लिए ये इसकी विड्थ है, तो विड्थ आपने इसकी कितनी रखनी है 9। एंड देन इसकी हाइट है तो ये आपने रख लेनी है 16। देन आपने इसको अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आ गया जनाब, देखिए मोबाइल फॉर्मेट के लिए। अब इसको आप मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये मोबाइल के लिए यूज़ होगा। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले हमें ये चीज़ें सामने इसको ख़त्म करनी है, क्योंकि हम नया कार्ड शुरू कर रहे हैं तो हम ये चीज़ें इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमें सेक्शन नहीं चाहिए। जी दोस्तों, तो ये हमने अब डिज़ाइन करने के लिए हमारा फॉर्मेट तैयार है।
तो सबसे पहले देखें, हम कोई भी बिज़नेस कार्ड बनाना है तो उसको सबसे पहले हमें उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए होगा, उसके लिए एक डिज़ाइन चाहिए होगा। तो अब वो डिज़ाइन कैसे आप लाएंगे, आपको तो इस तरह से, मैं भी आप ग्राफिक्स में इतना अच्छा ना हूँ या आपके पास डिज़ाइनिंग के लिए इतना अच्छा ना हो, तो वो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो भी हम बहुत अच्छी सी टूल एक इस्तेमाल करके, एक वेबसाइट का यूज़ करके मैं आपको वो बना के दिखाऊंगा। बहुत ईजी है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाए, लेकिन आप, मैं यकीन जाने, ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपनी अर्निंग शुरू कर दो। और जब आप ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप अपना कार्ड तैयार करने के काबिल होंगे। कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप ये वीडियो देख लें उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें थोड़ा। जब आपको लगे कि आपने होल्ड कर लिया, इस पर कंट्रोल कर लिया, देन आप इसको एज आ प्रोफेशनल काम शुरू कर दीजिएगा। चलिए अब जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी वेबसाइट पे जाना है और उसका बैकग्राउंड कहाँ से लेना है। जी, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको बताता चलूँ कि इस वक्त फ्री वेबसाइट एक है कैनवा के हवाले से, जहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड ऐसे मिलते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली कैनवा पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। सिंपली कैनवा को आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए एंड यहाँ पे हमारी जो पहली वेबसाइट आ जाएगी वो आपने उस पर जाना है। जी, तो अभी कैनवा के हम ऑफिशियल पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का नाम है, तो आपने सिंपली इसको साइन अप करने के लिए, साइन अप के लिए आप गूगल से भी कर सकते हैं, फेसबुक भी से कर सकते हैं, तो मैं गूगल से ही कर रहा हूँ। जी दोस्तों, जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपके सामने इस तरह का इसका डैशबोर्ड आएगा। तो हमें अभी यहाँ पे सर्च बार आएगा, तो सर्च बार में हमें क्या चाहिए, आपको पता है कि हम बना रहे हैं क्लिकेबल बिजनेस कार्ड। यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे। जी दोस्तों, जब हमने इसको सर्च किया तो हमारे सामने इसने बहुत से फॉर्मेट दिखा दिए। जी दोस्तों, तो इसने हमारे सामने बहुत सारे डिस्प्ले ऐसे ऐसे डिज़ाइन दिखा दिए जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री हैं। तो अब हम डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का क्लाइंट है और उसका बिज़नेस कौन सा है, उसके मुताबिक ही हमने उसका बिज़नेस कार्ड तैयार करना है। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट वो आपको बताएगा। तो लेट्स सपोज अभी के एग्जाम प्रोटोफाइल के लिए हम ये काम करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस मैन है, जो हमारा क्लाइंट है, उसका बिज़नेस बिल्डिंग के हवाले से है। तो हम सिंपली इसको क्लिक करते हैं, ये डिज़ाइन चेक करते हैं कैसा है। ये तो ये बिज़नेस बिल्कुल, ये कार्ड मुझे अच्छा लग रहा है बिज़नेस के हवाले से, बिल्डिंग के लिए। तो इसको हम सिंपली डाउनलोड करेंगे। इसको हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको डाउनलोड करेंगे सिंपली, और ये हमने डाउनलोड करना है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने जो सिर्फ़ और सिर्फ पीडीएफ प्रिंट में, पीडीएफ स्टैंडर्ड में आपने इसको डाउनलोड करना है। उसकी वजह यह है कि हमारा काम भी, हमने इसको अपने क्लाइंट को जो डिलीवर करना है वो पीडीएफ की शेप में देना है, तो इसलिए आपने पीडीएफ को लाजम करना है। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। जी दोस्तों, तो हमारा वो डिज़ाइन ब्लैक बैकग्राउंड जो डाउनलोड हो गया, अब हमने यहाँ पे उसको इंसर्ट करना है। तो इमेज बताता चलूँ कि आपने इंसर्ट पे जाना है एंड देन इमेज एंड देन अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो कहाँ पे गया, ये हमारे पास वो डिज़ाइन ये आ गया। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इसको। मैं जल्दी से आपको करके बताता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे इसकी हमने अरेंजमेंट करनी है, ये आप खुद कर दीजिएगा अच्छी सी। जी दोस्तों, तो अब हमें सिर्फ ये बैकग्राउंड चाहिए था, इसलिए इसके ऊपर जितना भी डाटा था वो हमने रिमूव कर दिया, हमने उसको डिलीट कर दिया। क्योंकि ये हम अपने क्लाइंट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम वही डाटा इसमें डालेंगे जो हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड किया हुआ है और उसको रिक्वायर्ड है। ये हमें बैकग्राउंड सिंपली चाहिए था, बैकग्राउंड हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने क्लाइंट का डाटा डालेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है तो आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। इसमें आपने कुछ लिखना है, तो लाइक मैंने यहाँ पे हम लिखते हैं, तो क्लिक यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने किसी भी क्लाइंट का नाम, जैसे एलेक्स
माइक, जो भी हो वट आपका जो भी क्लाइंट होगा आपने उसका नाम लिखना है इधर। जी दोस्तों, तो ऐसे आपने इसको टाइप किया है। मैं तो जस्ट फॉर एग्जांपल के एलेक्स माइक बिल्डर या कुछ इस तरह का जो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपने ये टेक्स्ट आपने जब पुट कर दिया, आप इसको आप और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे इसकी फॉर्मेट जो चेंज है वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, किस डिज़ाइन में चाहिए, तो सब कुछ कर सकते हैं। ये मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। आप जब खुद करेंगे तो आपने इसको अच्छे से अच्छे करके बताना है, ठीक हो गया। पहला तो ये होगा कि आपने नाम अपने बिल्डर जो भी आपका जो क्लाइंट है बिज़नेस का, आपने उसका नाम यहाँ पे रख लिया, लिख लिया। जी दोस्तों, तो नाम के बाद उसकी जो सेकंड चीज़ हमने इंसर्ट करनी है कि वो बिज़नेस फॉर्म की क्या है, मतलब कि उसका बिज़नेस डेजिग्नेशन क्या है। तो यहाँ पे हम सेम पहले की तरह टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। एंड देन अगर यहाँ पे हमने टाइप करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड देन हम लिखेंगे उसकी वो क्या है। सो अगर वो बिज़नेस में यहाँ पर लिखता हूँ, बिज़नेस ओनर लिख लेते हैं उसका। अब इसके हम कलर और सारा कुछ चेंज करेंगे। ये देखें कलर चेंज हो गया। यहाँ पे इसका आप अगर चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप, जो भी वटेवर आपको अच्छा लगे। मैं आपको जस्ट सिंपल बिज़नेस ये आपको बता रहा हूँ, आइडिया के तौर पे आपने खुद ही करना है। एंड देन अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे इसके साथ, तो यहाँ पे आपने इसको ये कर देना सिंपली। ये देखें जी, ये इस तरह का हो गया। ये जब आप खुद बनाएंगे तो आप यकीन जाने बहुत अच्छा डिज़ाइन करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो ज़रा टाइमिंग के वाले से आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक आपको मेथड वे बता रहा हूँ कि आपने इस रास्ते पे चलना है और ऐसे काम करना है। दैट्स इट, ठीक है। अब नाम हो गया एंड देन बिज़नेस की उसकी डेस्टिनेशन हो गई। अब उसके बाद हम इसके फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया आइकन्स और जितनी भी और लिंक हैं वो हम पुट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस बिज़नेस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये क्लिकेबल होता है। लाइक क्लिकेबल के बाद यहाँ पे हम सिर्फ इसके जो कॉन्टैक्ट्स के जो आइकन हैं वो लगाएंगे। एंड देन उसके पीछे हमने उसकी लिंक्स कनेक्ट करनी है। एक सिंपली जब आप कोई बंदा उन आइकन पे क्लिक करेगा तो वो खुद ब खुद उसकी जगह पेज पे डाइवर्ट कर देगा, उसको लेके जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। ओके दोस्तों, तो आप हम आइकन लगाते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट के लिए सेम अपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपने इमेज में जाना है एंड अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ आइकन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। सो सबसे पहले अगर हम इसकी ईमेल का लगाते हैं तो हमने ईमेल लगानी है यहाँ पे इसको, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे जितना हमें ये रिक्वायर्ड होगा। मैं आपको एडजस्ट करके इसको बताता हूँ कि जितना हमें रिक्वायर्ड है फिर जी दोस्तों, तो हमें अगर इतना चाहिए तो अब हम इसको एडजस्ट करेंगे कि हमें ये चाहिए कहाँ पे। हम इसको लेके जाते हैं। लाइक अगर हमें ये बॉटम में चाहिए तो हम बॉटम में रखेंगे, अगर मिडल में चाहिए तो मिडल में रख लेते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मिडल में लगा देता हूँ, ये मिडल में आ गया, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हमने लिंक कैसे कनेक्ट करनी है कि कोई बंदा इस ईमेल पे जाए और कनेक्ट इस पर क्लिक करे और वो सीधा डायरेक्ट उसको ईमेल करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस क्लिकेबल बिजनेस कार्ड में, जिसका मेन पर्पज़ है। तो यहाँ पे ऊपर आप टॉप कार्ड में जाएंगे, जहाँ पे आपको इंसर्ट नज़र आएगा। इंसर्ट में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे लिंक नज़र आएगा, कंट्रोल के से भी आप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे लिंक नज़र आएगा, आपने इसको कनेक्ट करना है। और यहाँ पे देखें ये आ रहा है लिंक, पेस्ट अ लिंक और सर्च। अब यहाँ पे आपने उस बंदे का जो आपका क्लाइंट होगा उसकी आपने प्रोवाइड की हुई वो आपने ईमेल उसकी यहाँ पे पुट करनी है। लाइक यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी आप अपनी मतलब उसकी जो की हुई आपने वो काम कर देना है। जो भी आपको वो ईमेल यहाँ पे आपको देगा आपने वहीं उसकी करनी है। जी दोस्तों, तो लाइक मैंने एग्जांपल तौर पे आपको अपनी लिंक ईमेल कनेक्ट करके दिखाई है, इसको हम अप्लाई करेंगे। एंड देन ये अप्लाई होगी। अब जब ये सेव होगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये खुद ब खुद डायरेक्ट आपको उस पेज पे लेके जाएगा। एंड देन इसके अलावा हम और भी उसके आइकन करेंगे ईमेल के अलावा, इसके फेसबुक, व्हाट्सअप जितने भी हैं जो प्रोवाइड फ़ोन नंबर के, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से। फिर उन पर भी लिंक आप इसी तरह इंसर्ट करोगे। जी दोस्तों, तो मैंने ये इसी तरह की देखें आपको सामने 3 इनके कॉन्टैक्ट आइकन लगा दिए, ईमेल लगा ली, व्हाट्सअप लगा लिया, एंड देन जी में इसके लगा लिया हमने फ़ोन नंबर लगा लिया, ठीक हो गया। अब हम इसके साथ इनके सोशल आइकन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन जितने भी वो आपको क्लाइंट आपका प्रोवाइड करेगा आपने वो इनको लगा लेना है।
एंड वन मोर थिंग दोस्तों, मैं आपको जस्ट एक बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी ये 100% परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इस पर, तो आप बहुत अच्छा, मुझसे 1000 गुना अच्छा एक बिज़नेस कार्ड आपने डिज़ाइन करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं और इसकी वजह से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, तो मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा जल्दी से ये कुछ सोशल मीडिया के आइकन लगा दिए, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर वो कोई अपनी वेबसाइट का किसी और का भी लिंक आपको दे सकता है तो आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है क्या। मेथड आपको मैंने एक का बता दिया कि कैसे सबसे पहले आपने इंसर्ट करना है आइकन को, एंड देन आपने यहाँ पे जाके लिंक इंसर्ट में जाके आपने हर के साथ इसकी लिंक कनेक्ट कर देनी है जो कि आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। ये आपने सोशल मीडिया हो गया। और देन हम इसका जनाब ये कर सकते हैं कि वन मोर थिंग अगर आप मरती है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। देन अगर हमें क्लाइंट का जो एड्रेस है हम वो जाके यहाँ पे उसका कर सकते हैं जो उसने प्रोवाइड किया होगा, लाइक वो जहाँ पे भी रहता है, न्यूयॉर्क, जो भी वटेवर, मैं आपको थोड़ा सा सिंपली बता देता हूँ, न्यूयॉर्क, जी दोस्तों, तो मैंने ये जल्दी से उसका एड्रेस लिख लिया, एड्रेस न्यूयॉर्क सिटी, तो इस तरह का आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी जितनी भी आपको ये देखें, इस वक्त मुझे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं पता कि उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट बिज़नेस के हवाले से है, तो सारी चीज़ें, तो मैं आप जैसे आपको सिंपली बता दिया कि आप ऐसे ऐसे करके इसको जनाब ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो एंड देन आप अपना काम शुरू कर सकते हो, दैट्स इट। जब आपको वो रिक्वायरमेंट देगा तो आप उसको करके बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन करके एक प्रोफेशनल होकर उसको आप दे सकते हो। अब सिंपली हम जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आप इसको 3-4 फॉर्म में कर सकते हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में भी कर सकते हो, जीपीजी में कर सकते हो, पीएनजी में कर सकते हो। तो हम पीएनजी में कर लेते हैं हम वो भी इसको, क्योंकि हमने गिग पे अपलोड करना है, एंड देन पीडीएफ में भी कर सकते हो। लेकिन आप जब आप डाउनलोड करोगे तो आप पीडीएफ में कीजिएगा, क्योंकि आप अपने में भी आपको क्लाइंट को पीडीएफ में चाहिए हो या पीएनजी में हाई इसकी रेजोल्यूशन होती है उसमें कर सकते हैं। फिलहाल हम पीएनजी में करते हैं सिंपली जल्दी से। जी दोस्तों, तो अब हमारी वो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने सीधा जाना है फाइवर पे। फाइवर पे जहाँ पे हमने छोड़ा था इसको, जो एक सेक्शन था हमारा प्रोटोफाइल के हवाले से, तो उस पर हमने जाना है। यहाँ पे गिग फोटो आएगा, आपने यहाँ पे इसको ब्राउज़र में जाना है एंड जो डाउनलोड में हमारे पास ये पहले हमारी जो फाइल है ये आ गई, हमने इसको ओपन करना है। जो प्रोफाइल गिग है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अब हमसे पब्लिश के लिए चाहिए होता है, हमने इसको गिग में पब्लिश कर देना है, एंड देन आपका काम शुरू हो जाएगा। मैं पब्लिश इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने ये ज़ाहिर है मुझे गिग नहीं चाहिए, मैं आपको एक सिंपल पे और डेमो के तौर पे दिखा रहा था। तो जब आप अपनी गिग अच्छे से तैयार कर लो तो आपने इसको जो इसकी फाइनलाइजेशन करनी है, उसको एंड करना है, आपने इसको पब्लिश कर लेना है, ठीक हो गया। एंड देन आप फुली मैं आपको श्योर हूँ कि आपको ऑर्डर आना मिलना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी अर्निंग करना शुरू हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा या जितना भी हो सके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।